मैं पूजा चौहान और आप देख रहे हैं गठबंधन समाचार। एक ऐसा शब्द है जो समाजवादी पार्टी की टैगलाइन, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ जो पीड़ित समाज, ये एक जरिया है कि समाज की जो आज की विसंगति वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो संविधान को नहीं मानती, समानता को नहीं मानती और आरक्षण को नहीं मानती। संविधान देश का आधार है, आरक्षण उसकी पूर्ति करने का एक टूल। लगातार लोगों के बीच में एक संवाद का तरीका है। आज यहाँ पहुंचे हैं जाटा समाज, वाल्मीकि समाज के साथ साथ और भी बिरादरियां यहाँ पर मौजूद थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का वो संदेश, जिसमें समाज से जुड़ना, लोगों के बीच पहुंचना, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको, सरकार के गलत नीतियों को लोगों के बीच में जाकर बताना और अपना विजन देना। क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 के बीच जितने भी काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किए, चाहे वो दलित उत्पीड़न से बचाने की बात हो, चाहे ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की बात हो, विकास का पहिया, चाहे हाईवे की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे कान्हा स्टेडियम की बात हो, चाहे डायल 100 की बात हो, चाहे वुमेन हेल्पलाइन 1090 की बात हो, वर्तमान में जो व्यवस्थाएं समाजवादी सरकार ने पैदा की थी उनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है और दोबारा से लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो एक बहरूपियों की सरकार है, जो कुछ करते नहीं है, उनके विकास को छुआ जाता नहीं है, केवल गलत मुद्दों के आधार पर वोट मांगते हैं, तो ये एक जरिया है। आज हम ग्राम सेहल पहुंचे हैं और ये की लूट है। 11,514 पदों पर जो भर्तियां ओबीसी, एससी और एसटी समाज में होनी थी, उनकी लूट कर दी गई है। विभाग के मंत्री बोल रहे हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं, उनके बिना वो निर्णय लेते हैं और विभाग के अधिकारी मंत्रियों के साथ मिलकर जो आरक्षित सीटें थी उनको बेचने का काम कर रहे हैं। और वो समाज, और वाल्मीकि समाज की मैं बात करूं, इस समाज की नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है, जब ये एक्सक्लूसिवली ये वो लोग हैं जो इस पूरे समाज को स्वच्छ करने का काम करते हैं, सबसे पहले उठने का काम करते हैं, लोगों से पहले उठकर समाज को कहीं ना कहीं निर्मलता देने का काम करते हैं। इनकी नौकरियों पर डाके डालने का औचित्य, इनका निजीकरण करने का औचित्य हमें समझ में नहीं आता। या तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो इनकी नौकरियों के ऊपर बिठा दिए गए हैं, वो अपने बच्चों को लेकर सुबह घर से निकले, सफाई का काम करें। मैं इस समाज के से और तुरंत डेथ के बाद सरकारी नौकरी का मुद्दा था। ये समाज आज इतना पीड़ित व्यवस्था में चला गया है। इन सारे मुद्दों को मैं पास से देखता हूं। अभी कल्याणपुर में एक मर्डर हुआ, उनके पिता भी सफाई कर्मचारी थे। मैं वहां पहुंचा, मैंने 51,000 रुपए की वहां पर एक कैश मदद भी की। जब मुझे पता चला कि उस समाज की, उस घर की एक बेटी, उसके दिल में छेद भी है, हमने बोला कि आप इलाज कराइए, हम आपका बेटा तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन एक इस जुल्मी सरकार में जहां भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, किसानों को रिहेबिलिटेशन 20% का रिहेबिलिटेशन भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पूरे देश में लागू होने के पश्चात रिहेबिलिटेशन से जमीन का रिहेबिलिटेशन ना देना, जो भूमि ही किसान है, सोशल इंपैक्ट के नाम पे 9 लाख रुपए का प्रोविजन है, उसको ना देना। मैं किसानों के मुद्दे पे इतना मुखर होकर इसलिए बोलता हूं कि आज के भारत में अंग्रेजों का एक, जो कहते हैं ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, नैनीताल में तल्ली ताल और मल्ली ताल हुआ करते थे। आज पूंजीवादियों के लिए इन्होंने हाईवे निकाल दिए, लेकिन हाईवे पे 2,000 रुपए का टोल लखनऊ जाने के लिए लगा दिया। ये कहीं ना कहीं एक भारत को, जो एक भारत था उसको अनेक भारत में पूंजीवादियों के लिए हाईवे की व्यवस्था है, और जो गरीब आदमी है वो 2,000 रुपए का टोल नहीं दे सकता, तो दोबारा उसको उन्हीं कन्वेंशनल रूट से जाना, उनके आरक्षण का अधिकार दिलाकर। जब आरक्षण का अधिकार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति, परिस्थिति बदलेगी, तो उनके परिवार में खुशहाली आएगी। एक सबसे बड़ा टूल सुरक्षा का टूल, पुलिसिंग में केवल जाति देखकर पुलिसिंग नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसमें जो बुलडोजर की जो सरकार है, बुलडोजर सबके ऊपर नहीं चलता। बुलडोजर केवल बुलडोजर के लिए कुछ कंडीशन लगा दी होनी चाहिए, या तो वो दलित होना चाहिए या वो मुस्लिम होना चाहिए। 5 हत्याएं, गोपाल शर्मा के हत्या के केस में जेवर में बुलडोजर नहीं चला, लेकिन सौरभ चौहान की हत्या के केस में खोड़ा में बुलडोजर चला। और एनकाउंटर होने की बात भी वहां राजनीतिक गिद्ध अपनी रोटियां सेकने के लिए पूरे भारत से पहुंचे, आगे निकले। चिराग त्यागी के घर के हत्यारों पे बुलडोजर नहीं चला। मनीषा पाल जो हमारी बहन थी, उसके हत्यारों पे बुलडोजर नहीं चला। बागपत में जो अभी हत्या हुई है उस पर बुलडोजर नहीं चला। तपसाड़ में जो दलित समाज की बेटी, जिसकी मां की हत्या कर एक अमुक समाज का व्यक्ति भाग गया, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। जो ये सिलेक्टिव बुलडोजर चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 संविधान में न्याय से पहले समानता के अधिकार का जो उन्होंने मखौल उड़ाया है, इन चीजों के संविधान की स्थापना पुनः करके इनके माध्यम से हम सर समाज को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक
और जो पीड़ित लोग हैं एक समानता के आधार पर पुलिसिंग कराकर और अपने प्रशासन के बल पर और एक बहुत विकासमुखी अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाकर इन सब मुद्दों को हम सेटल कराएंगे और सब लोगों को मेन स्ट्रीम में दोबारा लेकर आएंगे। अभिषेक प्रकाश वो भ्रष्टाचार करके भाग गया, कल को मुख्यमंत्री ने नंद गोपाल नंदी को यूपी से डाल के जो डिपार्टमेंट रोड बनाता है उनको हटा लिया। अभी AK शर्मा बोल रहे हैं कि मेरा सचिव मेरे से बात नहीं करता, 10% का अधिभार लगाता है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सरकार नेतृत्वहीन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग इनकी नहीं है। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और यहाँ 3 इंजन होने के बाद धुआं इंजनों का निकल रहा है और इनकी कलह और लोगों के ऊपर जो इनके जाति जुल्म हुए हैं उनके आधार पर अब की बार परिवर्तन निश्चित है। आप देख रहे हैं वाल्मीकि समाज की हत्या हुई, हम सबसे पहले वहां पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, वो इन्वेस्टर है, वो डीलर है, हम लीडर हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स में और लीडर्स में अंतर होता है। हम लोगों के बीच के हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ साथ हमारी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिनको धरती पुत्र का तमगा मिला, किसान, मजदूर, मजलूम, पिछड़े, अगड़े, उनकी समन्वित राजनीति थी और समाजवाद शब्द अपने आप में पूरी 36 बरादरियों को और इस भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सजोने के लिए एक समाजवाद शब्द काफी है और हमारी पार्टी ही समाजवादी है। तो हम बांट सकते हैं, 5 शहरों में हम स्टेडियम बना सकते हैं, नई विधानसभा का हम निर्माण कर सकते हैं, डायल 100 हम दे सकते हैं, पुरानी जिप्सियों को हटाकर एक बार में 24,000 इनोवा गाड़ी हम दे सकते हैं, पुलिस वालों को अपाचे बाइक हम दे सकते हैं, 1090 महीना विमल हेल्पलाइन हम दे सकते हैं, आगरा का हाईवे हम दे सकते हैं, इकाना स्टेडियम हम दे सकते हैं, 7 मेडिकल कॉलेज हम दे सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते। और सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी प्रोग्रेसिव अप्रोच के 17 लाख लैपटॉप का बांटना कोई कम आप मुद्दा समझते हैं। देखिए हमारा विजन है, हम किसान और मजदूर के विजन के साथ अपने आप को अटैच करते हैं। 24 घंटे में गन्ना का भुगतान का हो, सिंभावली मिल में गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर पिछले साल का भुगतान रुका हुआ, इस साल की तो। समाचार पूजा चौहान के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।